अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं नोकिया 7 प्लस और हुआवे का ऑनर V10 के हवाले से। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन के हवाले से आपने रिक्वेस्ट की थी, मुझे रिक्वेस्ट आई थी यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस हवाले से भी वीडियो बना दूँ। काफ़ी अर्से से मैं वीडियो से मिसिंग था, तो आज की जो वीडियो है हम इसमें कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट रहेगा, हुआवे का V10 या फिर नोकिया 7 प्लस। जैसा कि आप जानते होंगे कि नोकिया 7 प्लस MWC में लॉन्च हुआ है और अभी ये जो मोबाइल है कि यूरोप में और चाइना में इसकी जो प्री ऑर्डर है वो शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के मोबाइल के जो बात करेंगे वो डिस्प्ले के हवाले से है। तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में दोनों मोबाइलों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं एग्जैक्ट सेम डिस्प्ले है, क्योंकि 5.99 इंच डिस्प्ले है V10 की और 6 इंच डिस्प्ले है नोकिया 7 प्लस की। तो तकरीबन सेम डिस्प्ले है, दोनों ही IPS पैनल है और 18:9 की एस्पेक्ट रेशो के साथ हैं। और अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के हवाले से भी आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आने वाला, क्योंकि 3750 mAh की बैटरी है हुआवे ऑनर V10 की, जबकि दूसरी तरफ नोकिया 7 प्लस में आपको जो बैटरी मिलती है वो 3800 mAh की है। जबकि दोनों मोबाइलों में ही आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, USB Type-C मिल जाती है। तो बैटरी के हवाले से और डिस्प्ले क्वालिटी के हवाले से आपको दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आने वाला। तो सबसे मेन डिफरेंस आ जाती है कैमरा और परफॉर्मेंस में। तो जो कैमरे हैं वो दोनों मोबाइलों में ही आपको बैक साइड के ऊपर डबल लेंस मिल जाते हैं। तो हुआवे ऑनर V10 में आपको 16+20 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिलता है, जबकि नोकिया 7 प्लस में आपको 12+13 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिलता है। तो ओवरऑल पेपर के लिहाज से जो कैमरा है वो हुआवे V10 का ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्टिक्स यूज़ किया गया है वो कार्ल ज़ाइस ऑप्टिक्स है नोकिया में, जबकि हुआवे का जो प्रो वेरिएंट है यानी कि हुआवे Mate 10 प्रो, उसमें जो कैमरा था वो लाइका की तरफ से था। लेकिन ये तकरीबन सेम कैमरा है, क्योंकि वो भी 20+16 मेगापिक्सल का था और ये भी 20+16 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसमें लाइका की ब्रांडिंग नहीं है, बल्कि ये हुआवे का अपना मेड यानी कि सेल्फ मेड कैमरा है। दूसरी तरफ जो नोकिया का कैमरा है वो कार्ल ज़ाइस की तरफ से है। तो कैमरा क्वालिटी के लिहाज से मुझे लगता है कि नोकिया जो है ना V10 से ज़्यादा बेहतर होने वाला है। जबकि हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो नोकिया 7 प्लस में 16 मेगापिक्सल का है और हुआवे V10 में आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है वो 13 मेगापिक्सल का है। लेकिन फ्रंट कैमरा कोई शक नहीं कि नोकिया 7 प्लस का ज़्यादा बेहतर होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो जो नोकिया 7 प्लस में है इसमें मिड रेंज प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 660, और इसमें आपको जो GPU मिलता है वो एड्रीनो 512 है, जो कि मिड रेंज GPU है। दूसरी तरफ हम अगर बात करें हुआवे V10 की, तो V10 में आपको किरण 970 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन 845 के मुकाबले का है। बाज़ औक़ात स्पीड टेस्ट में ये उससे भी बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि मुकाबले का प्रोसेसर है। और उसके अलावा जो जिसमें GPU है वो मालिका G72 है, और ये वही GPU है जो कि सैमसंग के लेटेस्ट जो फ्लैगशिप डिवाइस है यानी कि S9 और S9 प्लस में जो एक्सिनोस वेरिएंट में जो GPU यूज़ किया गया है ये भी बिल्कुल सेम GPU है। तो परफॉर्मेंस के हवाले से नो डाउट हुआवे V10 सबसे आगे है और सबसे बेस्ट है। अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से तो हुआवे V10 हर लिहाज से बेस्ट है। बाकी रैम की बात करें तो दोनों मोबाइल में आपको 4 GB रैम देखने को मिल जाती है और 64 GB स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है, जबकि हुआवे V10 में आपको जो रैम है वो 6 GB का वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये होगी परफॉर्मेंस। अब हम बात करेंगे प्राइस और सेंसर के वजह से। तो फिंगरप्रिंट सेंसर बेसिक सेंसर है वो भी आपको मिल जाएगा, बाकी जायरोस्कोप वगैरह सारे सेंसर आपको इन तमाम मोबाइलों में मिल जाएंगे, लेकिन जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। $420 प्राइस है हुआवे ऑनर V10 की, यानी कि 4 GB रैम वाले की, और 400 यूरोज़ प्राइस है, तकरीबन 420 या 410 यूरोज़ में बिक रहा है यूरोप में नोकिया 7 प्लस। तो अगर हम इन प्राइस को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 45 to 47,000 बनती है प्राइस हुआवे V10 की, और 54,000 बनती है प्राइस नोकिया 7 प्लस की। तो प्राइस के वाले से आप देख लें दोनों के 4 GB वेरिएंट, जबकि जो 6 GB वेरिएंट है वो $500 का है, तो पाकिस्तान में वो लगभग 55,000 में बन जाएगा हुआवे V10 का। और 4 GB रैम वेरिएंट आपको मिलेगा नोकिया 7 प्लस का, वो भी 55,000 में। तो प्राइस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इशू होने वाला है। तो जो नोकिया 7 प्लस की प्राइस बनती है, कैमरा क्योंकि हम कह सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है, GPU यूज़ किया गया है, इसकी प्राइस 30 to 35 प्लस, यानी कि मैक्सिमम अगर हम प्राइस रखें तो 35,000 बनती है, लेकिन यहाँ पे जो आपको प्राइस मिलेगी वो 50 प्लस होगी। तो नोकिया 7 प्लस बाय करने की कोई रीज़न नहीं बनती। हाँ, हुआवे ऑनर V10 मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें किरण 970 प्रोसेसर है जिसमें AI भी आपको मिल जाएगी और GPU भी शानदार GPU है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही GPU है जो कि S9 प्लस या S9 में है।
तो डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस जो है ना काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो अगर आप परफॉर्मेंस के लिहाज से ख़रीदना चाहते हैं तो V10 ही बाय कीजिए, आपको इसमें जो पैसे की वैल्यू है वो मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें Nokia 7 Plus की, तो ये मोबाइल अगर 30-35 हज़ार का होता है, जो कि नहीं होने वाला, तब ये मोबाइल ठीक है, वरना ये मोबाइल ठीक नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो मोबाइल बेहतर लगे आप वो बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्दू स्टेप। अल्लाह हाफिज़।